नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं हरियाणा के सिरसा की। सिरसा का ये रोडी बाज़ार है, शहीद भगत सिंह चौक है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 1 जून यानी लॉकडाउन नहीं, अनलॉक का पहला दिन। जून में पहला फेज़ है अनलॉक का और वो शुरू हो चुका है। और आज जो लिमिटेशन थी दुकानों पर, जो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक, और सभी दुकानें आज खोली गई हैं। तमाम जो दुकानें हैं वो आज खुल गई हैं अनलॉक के पहले दिन। और समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक। पहले समय 6 बजे तक था और अब 1 घंटा बढ़ा दिया है, 7 बजे तक ये समय रहेगा। इसके साथ जो कर्फ्यू का समय है, जो धारा 144 जो कड़ाई से लागू होना है, जिसका पालन होना है, उसका समय भी रात को 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक रहेगा। और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सिरसा का सबसे व्यस्त बाज़ार है रोडी बाज़ार, जहाँ पे व्यवस्था पटरी पर लौट पाएगी अब, क्योंकि अनलॉक कर दिया गया है। और आज इसके साथ ही जो सील सीमाएं हैं वो भी खोल दी गई हैं। सीमाएं चाहे दिल्ली सहित जो सीमाएं थी, और सिरसा शहर ऐसा है जिसकी सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है, तो वो सीमाएं भी खोली गई हैं। कैबिनेट की मीटिंग में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि दुकानदार कई नियमों का पालन करें, क्योंकि सभी दुकानें खोली गई हैं, तो कई नियमों का पालन करें। चाहे इनमें 2 बड़ी बात ये है कि 2 गज की दूरी और मास्क अवश्य पहनें। इसके साथ जो दुकानदार हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि उनके पास जो ग्राहक आते हैं, कम से कम 5 ग्राहक हैं वो ही आएँ, और वो भी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन रखें, यानी कि 2 गज दूरी है उसका जो ध्यान रखें कि वाकई ही सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए भी जिला उपायुक्त, नगर निगम के जो आयुक्त हैं और मार्केट जो है एसोसिएशन हैं, उनको अधिकृत किया गया है कि वो सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन करवाएंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि 8 जून से कुछ और गतिविधि शुरू हो जाएंगी, जिनमें से धार्मिक स्थल है, होटल एंड रेस्टोरेंट है। तो वो चीज़ें भी, हालांकि जिला उपायुक्त के विवेक पे निर्धारित करेगा, वो फैसला ले पाएंगे कि क्या खोला जाए क्या नहीं। लेकिन 8 जून से जो गृह मंत्रालय के आदेश हैं उसको लेकर के धार्मिक स्थल और होटल एंड रेस्टोरेंट है वो खोले जा सकते हैं। हालांकि जिला उपायुक्त को अधिकृत इस बात के लिए भी किया गया है कि कहीं भी जो बाज़ार है जहाँ पे ऐसा लगता है कि ये बाज़ार काफ़ी तंग है, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो उस पे पाबंदी को लेकर के, उस पे किसी भी तरह के कोई निर्णय को लेकर के जिला उपायुक्त अधिकृत रहेंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि कंटेनमेंट जोन है, जहाँ पे पॉजिटिव केस मिलता है उस इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो उस कंटेनमेंट जोन में कोई भी सुविधा नहीं मिल पाएगी, यानी कंटेनमेंट जोन है वहाँ लॉकडाउन लागू रहेगा 30 जून तक, जब तक आगामी आदेश नहीं आते। और बेशक हरियाणा में पॉजिटिव संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए ये करना भी बहुत ज़रूरी है कि दुकानें खोली जाएं, क्योंकि ग्राहक दुकानों में आएंगे तो जो एक पैसे का जो रोटेशन है वो चल पाएगा। किसानों ने अपनी फसल बेच दी है, तो किसान जो फसल का जो पैसा है वो लेकर के बाज़ार में आएंगे, ख़रीदारी करेंगे, और उस पैसे से व्यापारी एक सिस्टम है जिस तरह से किसान व्यापारी को पैसा देगा, व्यापारी आगे से जहाँ से होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो एक चेन सिस्टम है जिससे पूरी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट पाएगी। उसको लेकर के सभी दुकानें हैं वो खोल दी गई हैं। हालांकि पहले लेफ़्ट राइट सिस्टम है वो लागू किया गया था, लेकिन अब सभी दुकानें खोली गई हैं। और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ सिरसा के तमाम बाज़ारों की। यहाँ पे चूँकि आज
अनलॉक है, लॉकडाउन नहीं है। चौथा लॉकडाउन कल समाप्त हो गया था और आज 5वां अनलॉक के तौर पे आज पहला दिन है जिसकी शुरुआत हो रही है। सभी दुकानदार हैं वो दुकानों में पहुंच गए हैं, ग्राहक हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं ख़रीदारी करने के लिए, और सभी कैटेगरीज की दुकानें हैं भी खोल दी गई हैं। ऐसा लग रहा है कि जल्द अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से पटरी पर लौट पाएगी। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान आर्थिक मंदी का सामना उनको करना पड़ा लेकिन अब अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से पटरी पर लौट पाएगी। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये अर्थव्यवस्था है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ख़ास करके बाज़ारों की, दुकानों की, ये आम लोगों तक पहुंच सके और लोग पूरी तरह से जागरूक हुए और 2 गज़ की दूरी और मास्क पहने। बहुत बहुत शुक्रिया।